Hello बच्चों, let's see this question. The question says the cell potential for the given cell at 298 Kelvin, PtH2 gas 1 bar, H plus aqueous, Cu plus 2 aqueous, Cu solid is 0.31 volt. The pH of the acidic solution is found to be 3, whereas the concentration of Cu plus 2 is 10 raised to power minus x molar. The value of x is dash. Given E naught Cu plus 2 to Cu is equal to 0.34 and 2.303 RT by F is equal to 0.06 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें सेल पोटेंशियल दिया हुआ है सेल का, दैट इज 0.31, और हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो है नन्स्ट इक्वेशन। नन्स्ट इक्वेशन क्या होती है? वो होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई एन एफ लॉग क्यू। तो यहाँ पे जो सबकी मतलब होता है दैट इज ई सेल, इट मीन्स सेल पोटेंशियल, एंड ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, and here n is, that is number of moles of electron transferred, and here q is the concentration term। So this is all about the Nernst equation। अब हम इसकी जो सेल रिएक्शन इसमें हो रही होगी वो नोट करेंगे। So the cell reaction taking place is H2 gas plus Cu plus 2 aqueous gives 2H plus aqueous plus Cu solid। तो ये हो रही होगी हमारी सेल रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन जो हो रहा है हमारा H2 का हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो ये वाली रिएक्शन कहाँ पे हो रही होगी? ये वाली रिएक्शन हमारी एनोड पे हो रही होगी। और जो रिडक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है? कॉपर का हो रहा है। तो ये वाली रिएक्शन हमारी कैथोड पे हो रही होगी। नाउ वी विल राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। सो इस रिएक्शन की जो नर्स्ट इक्वेशन होगी वो होगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 जो वैल्यू हमें गिवन है अपॉन एन। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर्ड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लॉग। नाउ जो कंसंट्रेशन टर्म है वो होती है प्रोडक्ट। सो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो H प्लस है, सो वी विल राइट H प्लस अब, और उसके पावर कोफिशिएंट जो इसका कोफिशिएंट है दैट इज 2। सो यहाँ पे 2। नाउ अपॉन रिएक्टेंट दैट इज Cu2 प्लस। जो सॉलिड या गैस में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको हम नोट डाउन नहीं करते हैं, उसका कंसंट्रेशन टर्म हम 1 लेते हैं। Now E cell for the reaction is given 0.31 and E naught cell is 0.34। 0.34 कहाँ है? हमें दिया हुआ था E naught for standard reduction of potential for copper to copper is 0.34 volt। तो ये है हमारा E naught cell। Now ये कैंसिल आउट करेंगे, so 0.03 log H plus whole square upon Cu2 plus। अब यहाँ से नॉर्मल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है, सो इसको हम इस साइड ले जाएंगे। तो इट विल बी माइनस 0.03 इज इक्वल टू माइनस 0.03 लॉग H प्लस होल स्क्वायर अपॉन Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन। दिस विल कैंसिल दिस वन बाई 1 टाइम्स। सो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू लॉग H प्लस होल स्क्वायर अपॉन Cu2 प्लस। 1 इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 2 लॉग H प्लस माइनस लॉग कॉपर कंसंट्रेशन। नाउ इसको हम इस साइड ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग Cu2 प्लस। हम जानते हैं जो pH होता है वो क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, और ये जो हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो 3 गिवन है।
तो यहाँ से हम माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन को कॉमन लेंगे, सो ये हो जाएगा 1+2 माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग Cu2+। ये माइनस लॉग एच प्लस जो था ये क्या होगा pH, इसकी वैल्यू कितनी है 3, सो हमारा जो इक्वेशन बनेगा 1+2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस लॉग Cu+2। नाउ माइनस लॉग Cu+2 ये हो जाएगा 7 के इक्वल। इस 7 को अगर हम लॉग टर्म्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं log इंटू 10⁻+7, लेकिन यहाँ पे भी माइनस साइन है तो हम एक माइनस साइन आगे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसे लिखना पड़ेगा हमें माइनस लॉग 10⁻⁻7, ताकि ये अगर 7 -7 आ गया है तो +7 बन जाए और log 10 की वैल्यू 1 हो जाए। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस लॉग Cu+2 इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻7। सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आती है वो आती है 10⁻⁻7 और हमें मोलर, और जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था 10⁻⁻x मोलर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर। सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 7। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 7। I hope you understood it well. Best of luck.